हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आईए 2013 का जो पेपर है वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और इसमें कंप्यूटर के 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर एक वीडियो में पूरे कंप्लीट नहीं हुए तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगी और ये सब क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कि किस टाइप के और क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बाकी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन। कि इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया और उसे कब बनाया गया। तो इंस्टॉल कहाँ पे किया गया था वो आप ध्यान रखना। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट था कैलकाटा के अंदर और इसे बनाया गया था 1955 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आईआईटी दिल्ली दिया हुआ है, नहीं बना। आईआईटी दिल्ली में इसे नहीं रखा गया था और आईआईएस बेंगलोर में भी इसे नहीं रखा गया था। स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में इसे रखा गया था, बस आप इतना ध्यान रखना। और 1955 में इसे यहाँ पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, वो किसका एक भाग है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये पूरा का पूरा एक ऑफिस सूट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपको वर्ड तो सबसे फेमस है ही, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इसका भाग है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी इसका एक भाग है। और एक आपको इसमें मिलेगा एमएस एक्सेस, जो हम डेटाबेस के अंदर इस सॉफ्टवेयर का काफ़ी नाम भी सुनते हैं। तो ऐसे इसके काफ़ी सारे भाग हैं। ऑफिस सूट है कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम कैन स्टोर। रैम क्या स्टोर करती है? ओनली डेटा, ओनली प्रोग्राम, ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम एंड डेटा। तो रैम का आपको ध्यान रखना है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स जगह होती है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम सेव होता है और बाकी जगह में प्रोग्राम भी सेव होते हैं। कोई डेटा जिसके ऊपर सीपीयू काम कर रहा है या उसको वो डेटा चाहिए वो भी यहाँ पे सेव होता है। बाकी सब चीज़ें भी यहाँ पे सेव होती है। ओनली जहाँ पे आया है वो सब गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम एंड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? सफारी, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स या फोक्स प्रो। तो फोक्स प्रो नहीं होता, बाकी सब यहाँ पे वेब ब्राउज़र हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। अगर हम ग्राफिक्स की बात करें वर्ड प्रोसेसर में तो किसे बोलते हैं ग्राफिक्स? एग्जीक्यूट, पेरिफेरल और हाईलाइट और क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो है वो होते हैं वर्ड के अंदर ग्राफिक्स। छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, मतलब एक छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, उनको आपको अगर कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना है उसके अंदर आप उन पिक्चर को लेके उसमें कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ बेस्ट सूटेड फॉर बैंक चेक। बैंक का जो चेक है उसे रीड करने के लिए एक मशीन होती है, वो कौन सी होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, बार कोड रिकग्निशन या फिर मैग्नेटिक इंक रिकग्निशन। तो वो होती है MICR और ये जो है वो इंक को पहचान लेती है। प्रत्येक चेक के ऊपर जो एक उसका चेक नंबर लिखा होता है वो एक स्पेशल इंक में लिखा होता है, उसे ये पहचान लेती है मशीन। इस वजह से बैंकिंग में MICR मशीन का यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बूट स्ट्रैप इज़ ए डिवाइस टू सपोर्ट द कंप्यूटर एंड एरर करेक्शन टेक्निक है। ये कोई मेमोरी डिवाइस है या फिर स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। तो बूट स्ट्रैप आपको ध्यान रखना एक प्रोग्राम होता है, रोम के अंदर इसको सेव किया जाता है और ये एक छोटा प्रोग्राम है जिसके पास में एड्रेस होता है कि हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल जो आप रिसीव करते हो वो कहाँ पे होती हैं? इनबॉक्स में, मैसेंजर में, सेंड मेल में या कॉन्टैक्ट में। तो जो ईमेल हम रिसीव करते हैं वो होती है इनबॉक्स में, जो मेल हम सेंड करते हैं वो होती हैं सेंड मेल में, और जिन जिन को हमने आज तक मेल सेंड की है वो सब हमारी होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट में। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो बात हो रही है यहाँ पे टेबल की। टेबल में जो एक इंटरसेक्शन होता है, जैसे इस तरीके से ये रो है और ये कॉलम है,
रो और कॉलम का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे ये बंट जाते हैं, इसे क्या बोला जाएगा? तो ये पर्टिकुलर एक होती है सेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्सर नहीं होता, रिकॉर्ड क्या होता है? ये पूरा एक ही स्टूडेंट का, एक ही एम्प्लॉय की पूरी डिटेल, जिसमें सब कॉलम के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो सब यहाँ पे भरी हुई है, ये होता है पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्यूज़ इन PowerPoint 2007 कैन बी यूज्ड टू एंटर स्पीकर कमेंट्स? ऐसा व्यू जिसे हम यूज़ कर सकते हैं स्पीकर को कोई कमेंट ऐड करने के लिए, कौन सा व्यू सबसे सही होता है? नॉर्मल व्यू, नॉर्मल एंड स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज व्यू ओनली, या फिर नॉर्मल नोट्स पेज व्यू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, इसे हम यूज़ करके एंटर कर सकते हैं स्पीकर के कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डॉक्यूमेंट व्यू? कौन सा एक डॉक्यूमेंट का व्यू नहीं है? प्रिंट पेज लेआउट, ये तो व्यू होता है, नॉर्मल व्यू भी होता है, वेब लेआउट व्यू भी होता है, बट वर्क व्यू नहीं होता। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डू यू मीन बाय ए एक्सेल वर्क स्पेस? एक्सेल का जो पूरा वर्क स्पेस होता है, इस पूरी एक्सेल के डॉक्यूमेंट की ये बात कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ रोज, ग्रुप ऑफ वर्कशीट, ग्रुप ऑफ कॉलम्स, या ग्रुप ऑफ वर्क बुक्स? अब ये क्वेश्चन काफ़ी जगह एग्जाम में आता है और हम गलती से क्या करके आते हैं कि एक्सेल तो वर्कशीट का कलेक्शन होती है, बट आपको ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे करवाया कि ग्रुप ऑफ वर्क बुक का जो कलेक्शन है उसे हम बोलते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, ये आप एक नोट कर लेना, अलग से क्वेश्चन लिख लेना ताकि आप एग्ज़ाम में इसे गलत नहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन किसके द्वारा की जाती है? ALU के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा, MU के द्वारा, या कंट्रोल यूनिट के द्वारा? तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन की जाती है ALU के द्वारा, और CPU के 3 भाग होते हैं। पहला ALU, CU होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरी होती है मेमोरी यूनिट जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज़ यूज्ड बाय नेटवर्क? नेटवर्क के द्वारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म कौन सा यूज़ किया जाता है? गोफर, STTP, फायरवॉल, या फिर नन ऑफ दी अबव? तो फायरवॉल होती है जो हमारे कंप्यूटर को बाहरी जो भी सुरक्षा है, बाहरी जो भी नेटवर्क है उससे सुरक्षा प्रदान करता है, कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो, किसी तरह का कोई अटैक ना हो, इसके लिए ये एक वॉल, दीवार बन जाती है हमारे और नेटवर्क के बीच में। अब फायरवॉल हार्डवेयर के रूप में भी उपलब्ध होता है और फायरवॉल किसी सॉफ्टवेयर के रूप में भी उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RJ45 UTP केबल हैज़ डैश केबल्स? RJ45 कनेक्टर है, अब जिसमें जो UTP केबल होती है ये कितने पेयर की केबल है? तो आप ध्यान रखना, RJ45 जो ईथरनेट केबल हम यूज़ करते हैं उसमें 4 पेयर होते हैं, मतलब एक ऐसी वायर है, उस वायर में से 4 वायर्स निकल रही होंगी अलग अलग। ठीक है, 4 पेयर की वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी OSI लेयर आर कवर्ड इन X.25 स्टैंडर्ड? X.25 स्टैंडर्ड किसके लिए यूज़ लिया जाता है? ये लिया जाता है पैकेट स्विचिंग के लिए, है ना। पैकेट स्विचिंग की 3 टेक्निक है, सर्किट, मैसेज और पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में इसको यूज़ लेते हैं। पैकेट वर्ड हम कहाँ पे देते हैं डेटा को? नेटवर्क लेयर में, और नेटवर्क लेयर के साथ में डेटा लिंक लेयर और साथ में फिजिकल लेयर, तीनों लेयर के ऊपर X.25 स्टैंडर्ड काम में लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस? डेटा दिया हुआ है उसे हमें लॉजिकल एक सीक्वेंस में मेंटेन करना है। हम ऐसे मेंटेन करना चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, या फिर हम चाहते हैं बढ़ते क्रम में। तो इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? सॉर्टिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, सर्चिंग करना, या लॉजिक समरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे बोला जाता है सॉर्टिंग करना, सॉर्ट करना। अब सॉर्टिंग की बहुत सारी टेक्निक है, मर्ज सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। इन सब के बारे में मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है, सिर्फ 11 मिनट का वीडियो है, आप उसे अब ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, सर्चिंग एल्गोरिदम है, इनकी मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद करवा दी है। लिंक मैं आपको इसका कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ IPv4 एड्रेस? ये कौन सी क्लास का है? हमें ये बताना है IPv4 के बारे में। तो क्लास A
कहाँ से लेके कहाँ तक की रेंज होती है? 0 से लेके 126। 127 वाला जो नेटवर्क होता है इसे हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। ये एड्रेस रिजर्व होता है, किसी को दिया नहीं जाता। और क्लास बी का जो रेंज है वो होती है 128 से 191 तक। 229 अभी भी रेंज से हमारे बाहर जा रहा है। तो क्लास सी का जो नेटवर्क है वो होता है 192 से 223। और क्लास डी का जो नेटवर्क होता है वो होता है 224 से 239। क्लास ई जो है वो होती है साइंटिस्ट वर्क के लिए, रिसर्च वर्क के लिए रिजर्व होते हैं ये सारे आईपी 240 से 255। ठीक है, इस तरीके से हमें क्लासेस के अंदर आईपी एड्रेस डिवाइड हुए हुए मिलते हैं। और आपको पहले ही ऑक्टेट से ये पता चल जाएगा कि कौन से क्लास का आईपी एड्रेस ये होने वाला है। 229 देख लो कौन सी रेंज में आ रहा है, 224 से 239 के बीच में। इसका मतलब जो ये एड्रेस इन्होंने दे रखा है वो क्लास डी का एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटेगरी फाउंड इन कस्टम एनिमेशन इन MS पावर पॉइंट? कौन सी कैटेगरी हमें मिलती है कस्टम एनिमेशन में? और पावर पॉइंट की ये बात करें, डिज़ाइन टेम्पलेट, ट्रांजिशन, मास्टर स्लाइड मिलती है या एंट्रेंस मिलती है? तो कस्टम एनिमेशन में कौन कौन सी कैटेगरी होती है उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक तो होता है एंट्रेंस इफ़ेक्ट, और एक आप नाम सुनोगे इम्फेसिस इफ़ेक्ट, एक होता है एग्जिट इफ़ेक्ट, और 4th नंबर पे होता है मोशन पाथ। ये चारों ही कस्टम एनिमेशन के इफ़ेक्ट्स हैं, कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एंट्रेंस इफ़ेक्ट एक कस्टम एनिमेशन की कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एड्रेस गिवन टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू नेटवर्क इज़ कॉल्ड? तो जब भी किसी कंप्यूटर को एक एड्रेस दिया जाता है, और ये एड्रेस कब दिया जाएगा? जब उसे नेटवर्क में कनेक्ट होना है। वो एड्रेस क्या कहलाता है? सिस्टम एड्रेस, प्रोसेस आईडी, आईपी एड्रेस या SYS आईडी, है ना? उससे बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से, आईपी एड्रेस के माध्यम से ही आप नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्टकट की फॉर सेव एज? अब से एक तो करना होता है सेव और एक करना होता है सेव एज। उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है F12 जो है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे आप डायरेक्ट सेव एज की कमांड दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेन्यू डू यू फाइंड द ऑप्शन टू रैप टेक्स्ट? रैप टेक्स्ट देखो क्या होता है, एक्सेल के अंदर एक सेल जो होती है वो फिक्स होती है कि जैसे इतनी ही साइज़ की आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो दिख रही होती है। बट आपने कोई नाम लिखना शुरू किया और वो लंबा होता गया, होता वो यहाँ तक पहुँच गया, तो क्या होगा? आपको इतना ही दिखेगा, इसके बाद वाला आपको दिखेगा नहीं। तो आप क्या करो, रैप टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे वो इस पूरे टेक्स्ट को, इस जो सेल है इसका साइज़ बढ़ा के, नीचे साइज़ बढ़ा के उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर देगा। वो टेक्स्ट इस तरीके से यहाँ आपको दिखने लग जाएगा। ये ऑप्शन आपको कौन से वाली टैब में मिलता है, कौन से मेन्यू में मिलेगा? होम में, फॉर्मूला, इंसर्ट या रिव्यू? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हमें होम में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम बिफोर द @ इन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड? जैसे आप लिखते हो raghuveer123@gmail.com, इस तरीके से आपका कोई ईमेल एड्रेस है। इसमें ये पूछ रहा है कि इस @ साइन से पहले जो नेम होता है ये पूरा, ये जो नेम आपको पूरा दिख रहा है रघुवीर123, इसे क्या बोलेंगे? इसे यूज़र आईडी बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, नन ऑफ द अबव, या फिर डोमेन? तो इसे बोला जाता है यूज़र आईडी। आपकी ये एक आईडी है जो आपको मिली है, उसके बाद आपने @ लगा के अपना जो भी मेल है, जहाँ पे आप मेल बना रहे हो, जैसे जीमेल है, याहू है, तो ये आप दे देते हो, है ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज़र आईडी। वो मल्टीपल प्रोग्राम्स, मतलब P1 को, P2 को, P3 को, मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ में अलाउ कर रहा है रन होने के लिए, उसे मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोला जाएगा मल्टीपल टास्क हैंडल की जा रही, तो ये हो जाएगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच कंपनी डेवलप क्विक टाइम फॉर्मेट? अब ये क्विक टाइम फॉर्मेट का जो सिस्टम है ये कौन सी कंपनी ने बनाया? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने,
सन माइक्रो सिस्टम ने, IBM ने या एप्पल ने? तो हमें ध्यान रखना है ये बनाया गया था एप्पल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अ नंबर ऑफ स्टेशंस इज नॉन एज। साइमल्टेनियस होता है मतलब एक साथ, आप एक साथ में सभी तरह के स्टेशंस, जितने भी स्टेशंस आपसे कनेक्टेड हैं उन सबको डेटा सेंड कर रहे हो। इस चीज़ को बोला जाएगा ब्रॉडकास्ट, एनालॉग ट्रांसमिशन, बैंडविड्थ या अलोहा। इसे बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग करना, मतलब आपसे कनेक्टेड जितने भी चैनल हैं उन सब को आप एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम रेंज बतानी है जूमिंग करने की वर्ड 2007 के अंदर, 100, 200, 400 या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे भी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि मैक्सिमम जूमिंग जो होती है वो होती है 500 तक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटोकॉल यूज्ड टू कंट्रोल सिक्योर सेंडिंग ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट इज। एक ऐसा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं जो डेटा सिक्योरली सेंड हो, उस चीज़ का ध्यान रखें। TCP IP, SMTP, STTP और STTP/S। तो STTP के आगे S इसलिए लगाया जाता है ताकि सिक्योरली हम डेटा को ट्रांसमिट कर सके। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। STTP/S का पोर्ट नंबर होता है 443, STTP का पोर्ट नंबर होता है 80, SMTP का पोर्ट नंबर होता है 25। इन सभी प्रोटोकॉल के साथ साथ में आपको इनके पोर्ट नंबर भी ध्यान रख करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पोर्ट नंबर पे भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कैन नॉट प्रोवाइड फॉर द मैसेज। मैसेज को वो क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाते? ऑथेंटिकेशन तो प्रोवाइड करवाते हैं, नॉन रेपुडिएशन भी प्रोवाइड करवाते हैं और इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। बट बात करें कॉन्फिडेंशियलिटी की तो वो नहीं प्रोवाइड करवाते। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेटा कॉन्फिडेंशियल रखने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसकी है? जिसके पास वो डिजिटल सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS पावर पॉइंट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है पावर पॉइंट में। इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज़। आपको क्या ऑप्शन चूज़ करना है? देखो, ये नई स्लाइड एंटर करने का जैसे ही नाम आएगा, हम जैसे ही पढ़ेंगे कंट्रोल N, मतलब कंट्रोल के साथ नई चीज़ इंसर्ट करनी, इस पर क्लिक करने की कोशिश करते हैं, बट ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि पावर पॉइंट का पूरे की पूरी जो एक वो आपको फाइल दिखेगी उसके अंदर आपको सिर्फ एक स्लाइड को ही इंसर्ट करना है, उसके लिए होता है कंट्रोल M। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन पावर पॉइंट एलिप्स मोशन इज़ प्री डिफाइंड। ये जो ऑप्शन है ये कहाँ पे होता है? कलर स्कीम में, एनिमेशन में, डिज़ाइन टेम्पलेट में या नन ऑफ दी अबव। ये दिया होता है एनिमेशन स्कीम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बराबर का हमें डेसिमल बताना है। करना क्या है हमें? डेसिमल निकालने के लिए, मतलब बाइनरी से अगर आपको डेसिमल निकालना है, आप इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 हो गया 32, 2 की पावर 4 हो गया 16, 2 की पावर 3 हो गया 8, 2 की पावर 2 हो गया 1, 2 की पावर 1 हो गया 2 और 2 की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर 0 मतलब 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 59। तो इधर जो डेसिमल से पहले की लेफ़्ट की संख्या है वो तो 59 है, बट बाद की संख्या क्या है? अब 2 की पावर 0 हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, यहाँ आएगा 2 की पावर -1, ये 2 की पावर -2 और ये 2 की पावर -3। -1 से मतलब क्या है? आपकी जो पावर है वो संख्या नीचे चली जाएगी, 1 बटा में हो जाएगा 2 और 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 1 चली जाएगी, प्लस कर देंगे, ये 0 वाली संख्या तो कैंसिल हो जाएगी और 1 बटे में 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 8। अब 1 के अंदर जब 8 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो 0 पॉइंट लग जाएगा, फिर 8 ही कम 8, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16 और 8 पाँचे 40। यहाँ पे आए 125, 0.125 और यहाँ क्या होगा? 1 का भाग देंगे, 1 में भाग देंगे 2 का, तो ये आ जाएगा 0.5। अब 0.5 और 0.125 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 यहाँ आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 5, 2, 5 और 1 6,
ये आ जाएगा 0.625। अगर इधर कैरी आ जाती तो हम आगे वाली डिजिट पे भेज देते, पॉइंट की बाद वाली पे, तो 59.625 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल डज DHCP यूज़ एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन से प्रोटोकॉल को DHCP यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, UDP, ARP, TCP या फिर IP। तो यहाँ ध्यान रखना DHCP होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP का काम होता है IP एड्रेस प्रोवाइड करवाना, और ये कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिजिटल सिग्नेचर इज़। डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, स्कैंड सिग्नेचर होता है, इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, हैंड रिटन सिग्नेचर होता है, या फिर सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू ऑफ डेटा, मतलब डेटा इंटीग्रिटी जो है उसे हम क्या बोलते हैं डेटा के लिए। ये होती है एक्यूरेसी ऑफ डेटा, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, नॉन डुप्लीकेशन ऑफ डेटा या सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी मतलब जो चीज़ आपको मैंने बताई उस डेटा के बारे में, अब आप उस डेटा को जहाँ पे भी यूज़ करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी बार बार, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा उसके डेटा को लेके, तो वो होती है एक्यूरेसी ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट आस्की का फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर नहीं होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS PowerPoint 2007 की बात हो रही है, एक ओपन करनी है हमें एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को, तो उसके लिए डायरेक्ट होता है कंट्रोल O। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIGO की फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट, नहीं, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ए पिक्चर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज। उसको स्केल कैसे करेंगे जब पिक्चर अपने ओरिजिनल साइज़ में है, रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज, लुक आस्पेक्ट रेशो से, रोटेशन से, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट से। एक ओरिजिनल साइज़ जो बताएगा वो होता है रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज, है ना, उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ NNTP। इस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर पूछा है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। NNTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, 119, 80 होता है HTTP का, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। न्यूज़ के लिए जितने भी वेबसाइट्स होती हैं वो सब की सब NNTP प्रोटोकॉल को, स्टैंडर्ड को यूज़ करती है। न्यूज़ के लिए ये हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेट यूजेस विच प्रोटोकॉल। इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ लेता है, TCP/IP, S.25, CSMA या नन ऑफ द अबव। इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ लेता है, TCP/IP का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडोज इनटू 2 पार्ट्स। आप डायरेक्ट जो है, जैसे पूरी की पूरी विंडो है, इस विंडो को या तो आप ऑप्शन में जाके उसको स्प्लिट कर दो, एक ऑप्शन आता है किसी मेन्यू में जिसमें आप इस पूरी एक विंडो को 2 भाग में बांट सकते हो, दोनों जगह अलग अलग डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से करने का जो ऑप्शन है वो हमें कहाँ मिलता है, ऑफिस के अंदर, रिव्यू के अंदर विंडो देन स्प्लिट, रिव्यू के अंदर स्प्लिट, पेज लेआउट के अंदर स्प्लिट, या व्यू में स्प्लिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यू ऑप्शन में जाके जब आप स्प्लिट ऑप्शन पे देखोगे तो वो आपसे पूछेगा आप 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, 4 में करना चाहते हो, तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से हम एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel ए न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज अ लेबल वैल्यू इफ डैश प्रीसीड्स इट। वैल्यू के आगे हम ऐसा कौन सा साइन लगा दें कि उसको लेबल की वैल्यू ट्रीट किया जाएगा, एपोस्ट्रोफे, हैश सिंबल, टिल्ड सिंबल या एक्सक्लेमेशन सिंबल। उसके लिए देखना, आप ध्यान रखना, उसको हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफे सिंबल जो इस तरीके से ऊपर लगा होता है, और अगर किसी नंबर के आगे हम ये सिंबल लगा दें तो उसे एज अ लेबल ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज़ IPv6 एड्रेस। IPv6 का हमें डायरेक्ट बिट पूछी हैं,
कितने बिट का एड्रेस होता है। और ये सेम क्वेश्चन वो आपको मैंने आईए 2018 वाले एग्ज़ाम में भी बताया था, उसमें डायरेक्ट पूछा था आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने बाइट का होता है। तो उसमें 4 और 16 दोनों दे रखे थे। हम बेसिक किसको मानेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे 32 बिट वाले को, उसके हिसाब से 4 बाइट ही बोर्ड ने भी इसे यही आंसर सही माना था। IPv6 के अंदर कितने बिट का एड्रेस होता है, 128 बिट का। बाइट में पूछेगा तो 128 बिट को आप 8 से भाग दे देना, तो ये हो जाएगा 16 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट एक कैसी डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों है, इनपुट है आउटपुट है, तो इनपुट डिवाइस ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। इतना शानदार, इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, और काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ब्लेज पास्कल ने आर्किटेक्चर दिया था ये बेसिक आर्किटेक्चर कंप्यूटर का, या चार्ल्स बेबेज ने, गार्डन मूरे ने, या जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। अब इस नंबर का हमें हेक्साडेसिमल नंबर बताना है। तो हेक्साडेसिमल तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते थे, इसलिए हम इस नंबर को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 बिट के ग्रुप बनाएंगे लेफ्ट राइट साइड से, ये 4 का ग्रुप बन गया। एक है ना वो अकेला रह गया, उसके लिए हम 3 आगे 0 लिख देंगे। ये होता है F, इसे बोलेंगे A और इसे बोला जाएगा 1, तो 1AF। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML और XML आर मार्कअप लैंग्वेज। इनके बारे में क्या चीज़ सही है? ये स्पेशल डिज़ाइन किए गए हैं वेब के लिए, मतलब इंटरनेट के लिए, या फिर ये इंडिपेंडेंट है HTML से, या फिर ये वर्जन है HTML के, या ये बेस्ड होते हैं HTML के। तो आप ध्यान रखना, मार्कअप लैंग्वेज जितनी भी होती हैं उन सब की पेरेंट लैंग्वेज होती है SGML। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अब XML की पूछे, HTML की पूछे, किसी की भी पूछे, CSS की पूछे, सबकी जो पेरेंट लैंग्वेज है वो मानी जाती है HTML को। तो ये इंटरनेट पे बेस्ड नहीं होती, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, HTML लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होती है। और इंटरनेट में तो ये अपना क्या सहयोग देती है, आप जो वेबसाइट बनाते हो वो बनती ही किस में है, मार्कअप लैंग्वेज में। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।